हर चीज हमारे हमारे सनातन धर्म में हर चीज लॉजिक बेस्ड है। बिना लॉजिक के कुछ नहीं, बिना तर्क के कुछ नहीं है। हर चीज का तर्क है, साक्षात है, और उनके आधार पर व्यक्ति चलता है तो जीवन को उत्कृष्टता को पा सकता है। एस्ट्रोलॉजी, देयर इज नो ज्योतिष विदाउट लॉजिक। तो और सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कोई है तो ज्योतिष है, और हम ज्योतिष में उन सब चीजों को निर्धारित करते हैं। देखिए, हम उन सब चीजों को जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं तो हम जब उसका पहला पेज आता है तो हम देखते हैं भाई किस वार को जन्म हुआ। तो भाई इसका रवि मंगल शनि का जन्म तो नहीं, रवि शनि मंगल का जन्म है तो ये व्यक्ति उग्र होगा, गर्म मिजाज होगा, है ना। उसमें भी अगर शनि का जन्म हुआ तो तीक्ष्ण स्वभाव और हो जाएगा, नीची सोच का हो जाएगा, कुचित प्रवृत्तियां हो जाएगी। मंगल का है तो वार को भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद तिथि को देखते हैं कि वो नंदा को हुआ, भद्रा को हुआ, जया को हुआ। फिर हम देखते हैं वो कौन से महीने में हुआ कि उस महीने का प्रभाव आता है। कई जगह ज्योतिष शास्त्र में कई लोग कई मैंने वीडियो में सुना, कई लोग कहते भी है, कई जगह पढ़ा भी, अरे साहब इनका क्या महत्व है, इनका क्या महत्व है, इनको नहीं देखना चाहिए। अरे भाई इनका महत्व है, इनका बहुत महत्व है। ये प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, ये तो देखना ही चाहिए। जातका वर्णम में अच्युतानंद जी ने जिन्होंने व्याख्या की है, ढूंढीराज जी ने जो जातका वर्णम लिखी है, वो तो शुरुआत ही यहाँ से करते हैं कुंडली की, है ना। जितना भी हमारा मुहूर्त प्रकरण उसमें ये होता है, और सब जगह लिखा हुआ है कि यहाँ तक लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का जन्म मंगल की होरा में और लगन में शनि हो तो विक्षोभ हो जाता है। अब बताओ आप, अब आपने होरा नहीं देखी कि यार इसकी होरा क्या है, और शनि लगन में है, और आप और बाकी कुंडली बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, आपने कह दिया ये होगा वो होगा, पता चल रहा है यार ये तो सारे योग खत्म हो गए। पाराशर भगवान ने 22-23 ऐसी स्थितियां बताई है कि समस्त शुभ योग होने के बाद भी अशुभ पर जन्म होता है। भगवान पाराशर ने अंतिम अध्याय सारा ज्योतिष पढ़ाने के बाद वो क्या कहते हैं कि सब मैत्रेय को कहते हैं कि सब कुछ शुभ होने के बाद भी अशुभ पर जन्म होता है। तो मैत्रेय ने पूछा महाराज वो कब होता है, वो तो बताओ। तब पाराशर जी कहते हैं कि यार तुमने बड़े जन कल्याण के लिए पूछा है तो इसलिए मैं बताता हूँ। तो 22 ऐसी कंडीशंस है, 22 ऐसी कंडीशंस है जो अगर उनको नहीं देखा कुंडली में तो सारा क्या देखा। और वो आएगी शुरुआती से, ये वार क्या है, तिथि क्या है, दग्ध योग बन रहा है क्या, विष योग बन रहा है क्या, आयन क्या है, दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, कि पक्ष कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, करण कौन सा है, योग कौन सा है ना। उसके उसमें ही वो सब कुछ है। ये कहीं कृष्ण पक्ष चतुर्थी तो नहीं है, और कहीं कृष्ण पक्ष चतुर्थी होकर चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में तो नहीं है, और उसमें होकर अगर तीसरे चौथे चरण में तो हो गया सारा का मामला गड़बड़। विष्टिकरण का जन्म तो नहीं है, का चतुष्पाद का नाग का जन्म तो नहीं है ना। शकुनी का जन्म तो फिर भी ठीक आ जाता है। अमावस्या को तो जन्म नहीं है। अब अमावस्या भी, उसमें भी 3 तरह की अमावस्या का भी है। चंद्रमा जब पूर्ण रूप से उसमें समा जाता है तो वह दर्श अमावस्या कहलाती है। तो दर्श अमावस्या तो नहीं कि सिनी है ना, या कुहू है, कुहू अमावस्या का जन्म खराब कर जाता है, सिनी का फिर भी ठीक है। तो कौन सी अमावस्या है वह आप जब आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। गणांत तो नहीं है, राशि गणांत तो नहीं है ना। ये नाम से जो 5-6 योग हैं जो खराब कहेंगे, जैसे व्यक्तिपात योग है, विस्कुम योग है, आपके परीर योग है, वेदर्ती योग है, से गंड योग है। ये खराब योग तो नहीं है कहीं। तीन भाई बहनों के बाद, 3 भाइयों के बाद एक बहन, या 3 बहनों के बाद एक भाई का जन्म तो नहीं है, या जातक का जन्म उन नक्षत्रों में तो नहीं है जिसमें उसके पिता का भाई का जन्म है। तो ऐसे बहुत सारी 22 कंडीशंस उन्होंने लिखी,
है ना। तो उन कंडीशंस होने पर सारी कुंडली का आपने तो बड़े बड़े योग देखो सब खराब। तो मेरा कहने का आशय ये है कि उसमें ही ये लिखा रहता है कि ऋतु कौन सी है, तो ऋतु प्रभाव डालती है। जैसे बसंत ऋतु में पैदा हुआ व्यक्ति सुंदर होता है, सुंदरता उसमें प्रमाद होता है, प्रमाद उसमें सेंसुअस होगा, सेक्सुअल होगा, वेल लुकिंग होगा, है ना। वो क्यों लिखा ऋषियों ने कि उस समय जो प्रसव होगा तो स्त्री की क्या स्थितियां होगी उस समय, वो सुख में होगी कि वो दुख में होगी, आमोद के साथ जन्म देगी या दुख के साथ जन्म देगी, वो सब चीज। भरी गर्मी में संतान हो रही है तो वो कैसी होगी, भरी सर्दी में हो रही है तो वो कैसी होगी, तो उन सब का प्रभाव बचपन से पड़ता है उन, तो वो सब हमारे वर्णन किया गया। तो जो ये शरद ऋतु वाला जो बुध बुध का कहा जाता है, इसके बाद हेमंत ऋतु आती है। समय अच्छा है लेकिन ये टाइम ऐसा रहता है, इसलिए चर्चा चल गई थी। तो नवरात्राओं का अपना बड़ा महत्व है, खूब पूजा करनी चाहिए। और हम ज्योतिषी क्यों नहीं, तो ये वरदान से कम नहीं है। आप अपने इष्ट की निर्धारण करके, जिसकी मैंने आपको पूरा विवरण बताया, आप उनकी सिद्धि करें 9 दिन। जितने मंत्र उनके बताए गए उतने मंत्र करें, जितना संभव हो जाए उतने करें। और अगर आप में क्षमता है और तो आप कम से कम 21,000 20,000 प्लस 10% यानी कि हवन का मार्जिन और मार्जिन सब जोड़ के कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाए, वो करें। तो इस समय खूब खूब जप तप करना चाहिए, खूब जप तप करना चाहिए, जितना कर सकते हो। सब अपना अपना इष्ट लगा के खूब जप करो, खूब जितना आप कर सकते हो उतना करो। 9 दिन सिद्ध कर दो अपने आप, है ना। बिल्कुल हल्का और पौष्टिक भोजन खाओ, ब्रह्मा पूरी तरह शक्तियों में विलीन होने की कोशिश करो, खूब मस्त रहो, भगवान का कीर्तन करो खूब, है ना। मस्त हो जाओ, बिल्कुल अपने आप को ब्रह्मा में मिलाने की कोशिश करो, आनंद आ जाए। ये देखिए 4 नवरात्रे हमारे लिए जो है गोल्डन टाइम, ज्योतिषी के लिए गोल्डन टाइम होता है, ये व्यर्थ नहीं करना चाहिए मेरा समान, है ना। खो जाओ, खूब सिद्ध करो। आपने अपनी, मैं समझता हूँ आप सबने अपना अपना इष्ट निर्धारण कर लिया होगा, और आप अपने इष्ट के अनुसार जो भी मंत्र बताए गए हैं, जो भी आपका मंत्र है, आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र है, उसको कुछ नहीं सोचे तो अपने गुरु के मंत्र आप सिद्ध करो, खो जाओ उसमें, डूब जाओ। आप देखो कैसे आपको शक्तियां प्राप्त, 100% प्राप्त। तो करेंगे अपन सब। हेलो, सर है जी, बिल्कुल सर, नवरात्र तो है ही इसलिए। हाँ देखिए, हम ज्योतिषी हैं और बृहस्पति का हमारे शरीर में जो निवास कहा गया है ना, वह सर्वप्रथम लीवर, दूसरा हमारी थाइस, और तीसरा हमारा जो मस्तिष्क है ना, जिसमें खून नहीं रहता है, सिर्फ जिसमें सिर्फ वो है वसा वसा, है ना, जो व्हाइट वसा, उन 3 जगह कहा गया है। लीवर बृहस्पति है। अब बृहस्पति को तान के रख दो, खूब खा लो, खूब पी लो, है ना, खूब कचौरी खाओ, खूब पतासी खाओ, खूब चटपटा भोजन खाओ, खूब। बेचारा बृहस्पति है ना, उसी में लगा रहेगा, उसको पैदा करने में। बोलो, अरे तो क्लास चल रही है यार उनको। हाँ तो 1 मिनट रुको नहीं यार। तो उस लीवर, वो बेचारे बृहस्पति देव को काय में लगा देते हैं हम, है ना। चटपटा भोजन खाएंगे, खूब खाएंगे। ये मैं भी करता हूँ गलती, ज्ञान आता है थोड़ा देरी से आता है, अब आ रहा है। बृहस्पति की कृपा चाहिए तो सबसे पहले लीवर को आराम देना पड़ेगा, लीवर आराम में रहना चाहिए। ऐसा भोजन होना चाहिए जो आराम से लीवर उसको कर दे, अपना आमाशय से पूरी तरह उसको पाचन कर दे और उसमें से पूरा रस निकाले, है ना। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल विष विहीन होना चाहिए, मैं कोई उल्टी सीधी चीज मेरे मस्तिष्क में डालू ही नहीं, कोई चीज उल्टी सीधी सोचू ही नहीं, कष्ट ही नहीं दूं उसको, तो मेरा मस्तिष्क बढ़िया रहेगा, है ना। तो और जंगा जो वो समझ गया, तो हम मैं उस तरह का अपना वो करूं, तो भोजन
शानदार, सुवाच्य, अच्छा और कम। और दिमाग को जो विष है, टीवी का विष है, मोबाइल का विष है, व्हाट्सएप का विष है, तेरी मेरी का विष है, एक दूसरे की बुराई का विष है, वो है हम धीरे धीरे कम करें तो वो आनंद आएगा। तब हमारे बृहस्पति बलवान होंगे, और बिना बृहस्पति बलवान के कोई व्यक्ति ज्योतिषी नहीं हो सकता, संभव भी नहीं। इसलिए बृहस्पति को हम बलवान करेंगे तो नवरात्रा उसी लिए आते हैं, नवरात्रा उसी लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग कर रहे होंगे, आपको सब विद्वत हैं, विद्वान जन है, आप कर रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। कुछ आप में से व्रत भी कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने इष्ट की सिद्धि भी कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करें, अपन आपस में बात करें सर। थोड़ी सी अलग हो गई बात। हाँ सर, इसलिए हमको अब 10 बजे है ना छुट्टी चाहिए होगी सर क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बर्डन कर लिया सर। अब मैंने आपने जो मंत्र दिया था उसका भी कर लिया, और तुलसीदास जी की और रामायण भी छेड़ दी मैंने आज 9 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। 2 काम हो गए वो। हाँ तो आज जल्दी कर दे, चिंता मत करो। सर जो आपने मंत्र दिया उसमें ऐसा होता है कितने जप करने हैं, कोई फिक्स होते हैं क्या, या फिर जैसे आपने 3-3 माला बताई सुबह शाम वो को आपकी 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 श्रद्धा है, और आप कितना जल्दी भ्रम में अपने आप को स्थापित करना चाहते हो और भ्रम को अपने अंदर लेना चाहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। वह तो असीम शक्ति है उस वो मंत्र में। वो तो अपने आप को भ्रम में मिलाना और भ्रम को अपने अंदर मिलाना, वो तो रेसिप्रोकल है। जब आप भ्रम के प्रति समर्पित हो जाओगे वो मंत्र के मार्फत से, तो भ्रम आपके अंदर स्थापित हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे हो जाओगे तो फिर तो कहना ही क्या। That was the real beginning of a good astrologer, a great astrologer as well. नहीं, जैसे सर जैसे अपन किसी भी मंत्र को, बीज मंत्र को लेते हैं तो ऐसे होता है कि 1.25 लाख जप करो तो उसमें दशांश कर लो, तो मतलब वो बीज मंत्र और गुरु मंत्र अलग होता है। अच्छा, तो इसमें जप का कोई सीमित नहीं है कि कितने कर अलग सकते हैं? जितनी आपकी इच्छा, कोई सीमा नहीं, जितनी आपकी इच्छा, जितने आप इजीली कर सकते हो। भाई एक तो वजन मान के करा जाए, जितना आनंद के साथ कर सकते हो, जितना आपको मजा आया है उतना कर सकते हो। जितना आप उस समय ये महसूस करो कि बस मैं ब्रह्म में जा रहा हूँ, वह जप है। ओके सर। वो तो नहीं हो सकता कि मैं बैठा तो कहीं और हूँ और मेरा दिमाग कहीं और चले, तो वो तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सर। ना पहली हाँ ये है। और कोई आज तो कम लोग होंगे मेरे हिसाब से। हेलो राजेश जी, कितने हैं आज? 11 लोग हैं अभी, 12-13 तक हाँ, हुए हैं, फिर कम हुए हैं। हाँ आज तो सर अधिकांश अच्छा, वो लोगों का नवरात्राओं फास्ट का भी है, मामला है ना, थोड़ा नवरात्रों का हाँ फास्ट फास्ट भी है। भी है। तो मैं समझता हूँ आज नक्षत्र पे नहीं विचार करके इसी बात पे, या कोई आपका कोई स्पेसिफिक किसी का कोई क्वेश्चन हो। हेलो, कोई भी पूछे, आज थोड़ा सा कोई भी बात करें, ज्योतिष से संबंधित, इससे सर 9 संबंधित, देवियों का और ज्योतिष का क्या सफलता से संबंध है? हाँ सर, 9 देवियों का और नवग्रहों का या ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है? नवरात्रों के हर दिन का ज्योतिष से संबंध। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, ब्रह्मांड की शक्तियों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान जो सबसे ज्यादा बलवान, जो मतलब सब कुछ जो है वो विष्णु है, और विष्णु भी शक्ति जो है ना भगवती से प्राप्त है, और भगवती की आराधना ही नवरात्रा में होती है ना। तो जो पाप ग्रह हैं, राहु केतु, सबसे ज्यादा अगर खुश होते हैं तो भगवती की आराधना से। दूसरी बात, चंद्रमा जो कुंडली का आधार है, सारी कुंडली को जो बल देता है, उस उनको शुभ करने के लिए भी जो दुर्गा की आराधना श्रेष्ठतम कही गई। और ये 9 दिन जो है वो दुर्गा के विभिन्न नाम है, विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, है ना। उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। तो
जिस व्यक्ति का कोई भी ग्रह जो बलहीन है या पाप करता हो रहा है, वह तदनुसार देवी का निर्धारण करके उनकी आराधना कर सकता है, या सामूहिक रूप से दुर्गा की आराधना कर सकता है, भगवती की आराधना कर सकता है ना। जैसे सूर्य है तो गौरी की आराधना करे, है ना। अगर चंद्रमा है तो अम्बा की आराधना करे। जब मंगल है तो स्कंद माता की कही गई है, उनकी आराधना करे, है ना? ऐसे इनको अलग अलग, मैंने इस पे कभी फोकस किया नहीं, तो मैं इतना ही जानता हूँ, है ना। पर हर ग्रह के साथ एक माता का संबंध है और उससे वो ग्रह बलवान होते हैं। जैसे केतु के साथ चंडी को जोड़ा गया है, तो माता का जो विकराल रूप है वह केतु के साथ है ना। हर एक ग्रह के साथ एक रूप है उनका, उसको जोड़ के और 9 की 9 माताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगली बार डिस्कस कर लेंगे। आप भी पढ़ना, मैं भी जानकारी दूंगा और रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो ज्योतिष में स्त्री ग्रह, जिस भी व्यक्ति के कुंडली में, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में स्त्री राशियां और स्त्री ग्रह बलवान होकर शुभ स्थान और शुभ स्थान हो, मतलब शुभ करता हूँ, स्त्री राशियां स्त्री ग्रह शुभ करता हूँ, उस व्यक्ति को स्त्री देवी देवताओं की, यानी कि माता के विभिन्न रूपों में से जो भी उनको निर्धारण होता है उसकी आराधना करनी चाहिए। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा हुआ है। पुरुष राशियां और पुरुष ग्रहों के होने पर पुरुष देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए, उनको इष्ट बनाना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको कोई विशेष पता हो तो बताओ राजेश। मन में विचार आया था कि जैसे 9 ग्रह हैं और ये अमावस्या से जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाएगा, है ना, वैसे वैसे इन सभी देवियों का मतलब जो प्रभाव बढ़ता जाता है। जब चंद्रमा पूर्ण बली हो जाता है 9वें दिन तक, जब सिद्धिदात्री मतलब सारी सिद्धियां तब प्राप्त हो जाती है। तो मतलब नाम भी इनके ऐसे ही हैं, शक्तियां भी वैसे ही हैं। तो एक मन में विचार है कि इनका ज्योतिष से संबंध होना ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सर, संबंध तो है और ही। मैं भी ढूंढता हूँ सर, है ना, मैं भी निकालता हूँ इनका। हाँ, वो इतना ही है हमारे ज्योतिष के लिए, इतना ही है। स्त्री अगर ग्रह है जो मैंने बताया, तो उसके हिसाब से जो भी आपको इष्ट निकलते हैं उसके आधार पे आप करें। बिल्कुल, माता जो शक्तिदायिनी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, उनसे शक्ति मिलती है। शक्ति का कौन सा रूप आपको अच्छा है वो आप करें। सर, आज जो पहली देवी थी शैलपुत्री, उनकी आज चंद्रमा पर विशेष रूप से संबंध है। उनका विशेष उनकी पूजा से विशेष रूप से चंद्रमा की कृपा, चंद्रमा जिनके पूरा जो जी है ना, वो उनको मतलब विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है चंद्रमा के लिए। सर, जो अपने गुप्त नवरात्रे हैं और अभी जो नवरात्रे है ना, इनमें मुख्य अंतर यह है कि जो गुप्त नवरात्रे है ना, हमारे जो एक मतलब जो इनके मतलब जानकार हैं, वो उन नवरात्रों में तो है ना, मतलब 11 बजे तक के लगभग वो मतलब एक ऐसे मतलब बंद कोठरी में पूजा करते थे, है ना। उस समय तो, और जो अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, उसमें मुख्य रूप से वो मतलब प्रकाश में धूप में बैठ के पूजा करते हैं 11 बजे तक। मतलब उन दोनों नवरात्रों में वो अलग तरीके से पूजा करते हैं। उसमें तो बिल्कुल वो अंधेरे से में रहते हैं, है ना, और इन नवरात्रों में मतलब ज्यादातर उजाले में रहेंगे, प्रकाश में रह रहे हैं। मैंने उसकी पूजा तो इस चक्कर में किया। और मंदी काल है ना, तो इस समय रोग की प्रबलता रहती है। अब जैसे जून का महीना है तो उस समय तो कोई कीटाणु वैसे ही नहीं पैदा होगा, और भयंकर सर्दी में भी नहीं होगा। सही करो आप, सबके लॉजिक है, बिल्कुल सही बात है। सर, बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, जैसे कि विकास जी ने अभी ऐसे बोला, सर विकास जी ने जो अभी बोला कि उन नवरात्रों के अंदर वो अंधेरे में करते हैं, तो सर मतलब पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत, लेकिन सर उन नवरात्रों के अंदर छिन्नमस्तका मतलब बगलामुखी ऐसी देवियों की पूजा की जाती है जो सामान्यतः जिनके मंदिर देखने को भी नहीं मिलते हैं।
तो सर उसका रीजन तो नहीं है कि अंधेरे में उनकी पूजा की जाती है सर? हाँ, तंत्र सिद्धि जो है ना वो गुप्त नवरात्रों में होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो सिद्धियां करते हैं जो लोग, जो किसी शक्ति विशेष की आराधना करके उसको सिद्ध करते हैं, वो गुप्त नवरात्र में होती है। पर आम जनमानस के लिए ये नवरात्र है, ये तो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल सही करे हो आप। हाँ सर शायद वो इसीलिए अंधेरे में करते हो उस वक्त पूजा। नहीं, ये सब 10 महाविद्याएं सर, ये 10 महाविद्याएं हैं जो जैसे शिवाली जी बता रही है ना, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा सुंदरी, ये सब 10 महाविद्या हैं। इनकी चारों नवरात्रों में पूजा होती है। ओके। बड़ा, देखिए मैं अगर कोई सिद्धि करना चाह रहा हूँ तो मैं चारों में वही करूंगा, लेकिन एक आम जो व्यक्ति है वो इन दो नवरात्रों में ही सेवा पूजा करता है ना। और जो एक सिद्धि करने वाला व्यक्ति है वो चारों नवरात्रों का इंतजार करता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, तो वो तो चारों में ही करेगा ना, उसके लिए तो वो समय है। जैसे मैं भगवती चिंतामणि की करता हूँ आराधना, तो मेरे लिए तो चारों नवरात्रे में उन्हीं की आराधना करनी है, वो है। गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो सिद्धि के लिए होते हैं। और जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि जब कोई वास्तव में सिद्ध होता है में सूर्य के सामने बैठकर सिद्धि करता है कि शरीर जलना चाहिए, उसके अंदर से पानी बहना चाहिए, और भरी सर्दी में खुले में बैठ के आराधना, जो सिद्ध हो जाते हैं वो लोग उस समय। लेकिन जो गुप्त सिद्धियां करते हैं, जो किसी को दिखनी नहीं चाहिए, तो वो बंद कमरे में कोई एक विशेष मंत्र को लेकर बहुत ही पहुंचे हुए गुरु के सागिन्य में जाकर करते हैं वो लोग। अन्यथा तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी पागलपन तक चले जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं, और उसमें से वो निकल और नहीं पाते। मैंने यहाँ तक एक बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति मेरे को बद्रीनाथ मिले थे, जिनसे मेरा अभी भी संपर्क है। वो बता रहे थे कि वो करवाते हैं, उन्होंने भी करी है। तो एक कमरा विशेष लेते हैं, उसमें एक विशेष जगह रहती है, विशेष आसन होता है, खान पान कुछ रहता नहीं, और वो वहां पे नग्न अवस्था में बड़ी सारी, और वो सिद्धि करते हैं उस समय। लेकिन उस समय अगर इम्बैलेंस हो गया तो फिर उस व्यक्ति को जिंदगी में कोई बचाने वाला है नहीं। तो वो बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही लक्षण व्यक्ति होते हैं। आप हम जो जीवन में, सामान्य जीवन में है, क्योंकि हम ज्योतिष में है, तो हमको चारों नवरात्रों में हमारा जो इष्ट है और हमने जो गुरु मंत्र लिया हुआ है उसकी सिद्धि करेंगे। इससे ज्यादा क्लिष्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हो सकते, हम साधु संत नहीं हो सकते। मैं 9 दिन तक लगातार धूप में बैठ के आराधना नहीं कर सकता, पोष के महीने में संभव नहीं है। और न मैं एक बंद कमरे में होकर वह सिद्धि कर सकता हूँ जो की जाती है। तो वह एक, उस भ्रम में भी हमको नहीं पड़ना चाहिए कि हम कहीं उसमें उत्तेजित होकर भाव आवेश में शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम वो काम कर लें। तो अगर कहीं कोई गलती हो गई तो परिणाम बुरे होंगे। तो हमारे लिए जो कहा गया वो सीधा सा है कि हमको अपने इष्ट की साधना करनी है ना, और अपने गुरु मंत्र की साधना करनी। ठीक है जी सर? हाँ सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। आपने कहा था कि ओम, ओम जो शब्द होता है 24 मिनट तक, तो हम ओम की अगर साधना करें तो सबसे पहले तो वहीं से ज्ञान अर्जित करना स्टार्ट करें, अपनी जो नाभि क्षेत्र है उसको थोड़ा सही करें। बिना ओम के उच्चारण के आप रिक्त नहीं होगे, रिक्त नहीं होगे तो कोई भी बाहर की जो शुभ शक्ति आपके अंदर आएगी नहीं। इसलिए जो सिद्ध कुंजिका मंत्रों में एक मंत्र जो मैंने आपको खोल के बताया, ये इसीलिए बनाया गया है कि सबसे पहले जब भी हम नवरात्रों में साधना करें तो हमको ये मंत्र बोलना चाहिए। मैं वापस बोलता हूँ, ओम एम कारी षष्ठी रूपाय, ओम रीम कारी प्रतिपालका, ओम श्रीम कारी धन प्रदायकम, ओम क्लीम कारी काम रूपेण। ये शब्दों में चामुंडा चंदाती च ये कारी वरदायिनी पिछे च अभेदा
नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। तो मेरे को सबसे पहले रिक्त होना है, तो मेरे को लगातार ओम का उच्चारण करना है लगभग 9 दिन। उसके बाद मेरे को शक्ति चाहिए, तो रीम का उच्चारण करना है। फिर मेरे को धन चाहिए, धन की वजह चौथे नंबर पे है। तो मेरे को रूप चाहिए, तो मेरे को क्लीम का उच्चारण करना है ना। फिर मेरे को श्रीम का उच्चारण करना है। उपरांत मेरे को जो भी मेरा इष्ट मंत्र है उसका साधना करनी चाहिए। धीरे धीरे आदमी को इन चारों को इस तरह से करना चाहिए कि शुरू का, जैसे मान लीजिए मेरे को आधा घंटा करना है, तो मैं 10 मिनट इन चारों को 2.5 मिनट के हिसाब से जरूर इनका उच्चारण। हमारे ऋषियों ने हर मंत्र के पहले ओम शब्द इसलिए लगाया है कि मेरे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो विष है, जो चाहे वो किसी भी रूप में, जो मैंने आपको बताया, वह पहले बाहर निकल जाए, तभी तो वो मंत्र अंतर जाएगा। किसी व्यक्ति के आप प्रैक्टिकल करना, भयंकर एसिडिटी हो रखी है, भयंकर, उसको आप 5 मिनट ओम का जाप करा, उसके तुरंत 4-5 डकार आ जाएगी। आप करके देख लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, करके देख लेना। तो ये इस क्षेत्र पर अपन करेंगे बात, जब उपाय ज्योतिष पे आएंगे, तो इसमें मेरी इसमें बहुत बड़ी बात करेंगे, है ना। और ये तो ज्ञान है, जितना लिया जाए उतना बढ़िया। लेकिन आपको जो मंत्र की स्थिति कैसे होती है, और मंत्र जो उपाय ज्योतिष में उनको कैसे निर्धारण करना चाहिए, वो सब उस समय करेंगे। पर आज मूल में ये है कि हम हमारे नाभि क्षेत्र को खाली रखें, उस पर दबाव ना आने दें। नाभि यानी मेरा बुद्ध, आप जानते हो अम्बिलिकल रीजन जो है वो मेरा बुद्ध है, नाभि बुद्ध है। जिस भी व्यक्ति का पेट टन के बाहर आ जाता है उसका बुद्ध खराब हो जाता है, गुरु खराब हो जाता है। अंदर लीवर खराब, बाहर बुद्ध खराब, तो सब कुछ खराब। इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। चलो, बहुत अच्छी चर्चा रही। और कोई विशेष कुछ बात डालना चाहते हैं? हेलो सर, ये जितने भी मंत्र होते हैं ना सर, जितने भी सब मंत्र होते हैं ना ब्रह्मांड में, सर सब स्वर से किया जाता है। जैसे सांस को लेके और फिर जैसे उनको फिर सांस को छोड़ना होता है, तो सर ये सब स्वर से किए जाते हैं मंत्र। मंत्र की सिद्धि तो यही तो कही गई है कि आपके सांस पे जिस दिन मंत्र आ जाता है तभी सफलता होती है। मंत्र तो वही कहलाता है ना जो आपकी सांस पे सवार हो जाए। मंत्र मणि वह है, मंत्र मणि और औषधि वह है जो हमेशा ये बता दे कि मैं हूं, बिना आवाज किए, बिना कुछ कहे, वह यह बता दे कि मैं हूं। मंत्र मणि और औषधि दिखती नहीं है, मतलब उसका जो प्रभाव वो दिखता नहीं, लेकिन वो बता दे कि मैं हूं। इसलिए उनको जब वो सांस में यानी मेरे एक एक अवयव में रच जाएगा ना, तब वह प्रभाव देगा। तो रतन भी यही करते हैं, मंत्र हमारे सांस पे सवार हो जाते हैं और औषधि मेरे शरीर के हर अंग में व्याप्त हो जाती है। ऐसे ही मन जो है वह भी मेरे एक एक अवयव में उपस्थित होकर कहता है मैं हूं, आई एम हियर, यू नीड नॉट टू वरी। मंत्र मणि और औषधि यही उपाय है जो इसके अलावा क्या उपाय है? मंत्र मणि औषधि, उसी में जो है ना, मंत्र में जप आते हैं, हवन आते हैं, सब मंत्र के भाग। जप है, हवन है, आराधना है, स्तुति है, जो भी स्तुतियां है वो भी मंत्र है। स्तुतियों को नहीं भूलना चाहिए, शायद ज्यादातर भूल जाते हैं। वाच है, स्तुतियां हैं, प्रशंसा है, मैं कहेंगे सब वो सब। जब उपाय ज्योतिष आएगी तो बहुत बड़ा बताऊंगा, कम से कम 20 क्लास थी उसकी करेंगे, लेकिन दैट विल बी अल्टीमेट, आपको मजा आएगा।
हाँ शिवाली जी, और कुछ विचार आपका? हेलो हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ, हाँ और कुछ? सर, जब अपन बात नवरात्रों की कर रहे हैं तो सर इसमें जैसे माता की सिद्धि जो बहुत जरूरी मानी गई है, ऐसी सर भैरव सिद्धि भी इतनी जरूरी मानी गई है। मतलब ऐसे कहते हैं कि मतलब भैरव जी के दर्शन के बिना माता जी के हर मंदिर के बाहर उनका ऐसा, तो सर इसको ज्योतिष से कैसे जोड़ा जा सकता है? नहीं, ये इसमें आप क्यों जाना चाह रहे हो? मेरे लिए ये समझ में आया, आप इससे ज्योतिष क्यों जोड़ना चाह रहे हो? ये उपाय शास्त्र नहीं, के माध्यम है। जब भी ओके राहु सर। जब आपके पीड़ित होंगे, केतु देव पीड़ित होंगे, तो आपको माता की आराधना करनी है, तो भैरव की करनी ही करनी है। कहने का क्या ओके सर। आशय है कि पर ज्योतिष से अपन, ज्योतिष बड़ा है, ये ओके ज्योतिष सर। में मार्ग है, अपन क्यों उसको जी जोड़ना चाह रहे हैं? अब बताओ, मैं आपको भैरू जी कहाँ बैठे हुए हैं कैसे बताऊं? ज्योतिष में आपको किस कुंडली के किस भाग में भैरू जी बैठे हुए हैं कैसे बताऊं? मैं राहु रूप जी। में तो बता सकता हूँ। हाँ सर, अगर मैं आप समझ गई आपकी। मैं ज्यादा से ज्यादा मंगल देव को कह सकता हूँ, पर मंगल को देव हाँ को सर, मैं भैरू जी नहीं कह सकता। तो मैं अगर भैरू बिल्कुल जी सर। वाला प्रभाव आपको दिखाऊंगा तो राहु देव में दिखाऊंगा, है ना? जी सर। तो राहु ओके देव तो ओके। उनसे भी बड़े हैं, एक अलग रूप है ना। हाँ सर, आपकी तो बात समझ गई अब मैं। हाँ, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में, देखिए फिर मैं एक बार बोलता हूँ, ये आपका मिथ क्यों जी हुआ है सर। वो मैं उसको वापस एक बार सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। जी सर। देखिए, मैंने इष्ट साधना बताई आपको, इष्ट साधना जी कैसे सर। होती है, इष्ट कैसे निर्धारण होता है, सारी बताई। अगर आपकी जी कुंडली सर। में सम राशि और स्त्री ग्रह, अब स्त्री ग्रह में भी आप दो बांट सकते हो, शुभ और अशुभ, शुभ जी और सर। अशुभ दो भी बांट सकते हो, है ना? भाई शनि हालांकि नपुंसक है, लेकिन उसको भी स्त्री ग्रह में आप ले सकते हो। तो शुभ में आप शुभ देवी देवताओं को, आप लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, गौरी को, उनको ले सकते हो, है ना? जिनको अपने एक अलग रूप में देखते हैं। शनि का जब बात करेंगे तो आप उस समय अलग रूप ले सकते हो। राहु भी एक स्त्री का प्रभाव रखते हैं, तो आप उस समय दुर्गा के अन्य रूपों का आप वर्णन कर सकते हो। ऐसे पुरुष ग्रह की जब बात करेंगे तो पुरुष राशि और पुरुष ग्रह, तो आप सूर्य चंद्रमा से आप विष्णु की, आप राम जी की, आप कृष्ण भगवान की, इनकी बात कर सकते हो। तो मंगल से आप स्कंद की बात करते हो। तो राहु केतु शनि, ये राहु केतु का जब प्रभाव है, तो आप भैरू देव, भैरू भैरू की, बटुक, है ना, इनकी आप बात कर सकते हो, है ना? तो वह इष्ट निर्धारण का एक पार्ट है, वह इष्ट निर्धारण का पार्ट है, वो मेरे ग्रह से ही आएगा, पर ग्रह इनसे प्रभावित होंगे ऐसा नहीं। ठीक है सर, समझ रहे हो ठीक है, मेरी बहुत मैं अच्छे क्या से कहना समझ। चाह जी सर। रहा हूँ? हाँ हाँ, ये। और किसी का? वैसे कौन कौन है? कपिल जी हैं क्या आज? आज कम है। सर आज कपिल जी की हेलो। बेटी का बर्थडे है, मुझे लगता है वो उसमें बिजी हो गए। अच्छा अच्छा, तो कौन कौन है आज राजेश जी? हेलो सर, 9 हाँ ही जी, कौन लोग हैं कौन है अभी आज? बचे हुए अच्छा हैं, जिसमें अच्छा हितेश अच्छा, जी है, चलो आज क्या कुसुम जी है, नवरात्रा है? शिवचयन जी है, हाँ। शिवाली जी है, विकास जी है, उत्तम जी है और सुधीर जी है। और आप में पंकज जी भी शायद हाँ, चले गए। ने है ने है यहाँ मेरे पास। शिवचंद जी से बात करते हैं। शिवचंद जी सर, शिवचंद जी को 40 साल का ज्योतिष का एक्सपीरियंस है, और इन्होंने जिंदगी में ऐसे ऐसे सिद्ध ज्योतिषियों को देखा है जो कल्पना के परे। और कुछ बातें तो सर ऐसी बताते हैं कि बैठे बैठे रिजल्ट चेंज कर देना, बैठे बैठे। वो जो घटनाएं आप कभी शिवचंद जी से जब अपन बैठेंगे तब सुनेंगे,
तो शिवचंद जी को 40 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व है। अभी हम अपन इनके जो अनुभव का बहुत लाभ लेंगे। सर थोड़ा सा आप बताओ। ये है सर कि ज्योतिष में चमत्कार दिखाने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी और सारी शक्ति मन के अंदर है। मन तो जहाँ तक का चंद्रमा मन है, आप जितना इस मन को कर दोगे इसमें असीम शक्ति है। आप विचार से बदल दोगे घटना। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखी, सब मैंने आपको बताया था। मेरा रिजल्ट आना होगा और राजस्थान यूनिवर्सिटी का उस साल 13% रिजल्ट रहा था और जो लोग मेरिटोरियस थे उन सबके सप्लीमेंट्री आई थी। मेरिटोरियस, जीवन में कभी सेकंड डिवीजन भी नहीं देखा उन्होंने। और मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था और मेरा एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई थी। उन्होंने कह लिया। आप पूरी घटना बताओ, पूरी घटना बताओ सर। ये घटना बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, बहुत प्रेरणादायक है। हमारे पड़ोस में थे सिद्ध ज्योतिषी तो थे, लेकिन वो सिद्ध पुरुष थे। असीम शक्तियां, लोगों को पता ही नहीं। पैंट शर्ट जैसे सेठी जी पहनते हैं, साधारण आदमी, बातचीत में साधारण। और उनका लड़का हो गया बीमार, बड़ा लड़का। तो वो अक्सर मुझे काम बता दिया करते थे। दही लिया, दूध लिया, सिगरेट लिया। मैं साइकिलों में दौड़ के लिया तो हम गिगा के खेलता था और उनको मेरे काफी मन लगा था। अब मेरे घर पे क्या है कि रिजल्ट आने वाला था फर्स्ट ईयर का। मैंने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं थी, मतलब जिलमदारी मामला था, पास होने की संभावना थी नहीं। तो सब जो लड़के के हमारे ग्रुप के थे सब मेरे घर पे आ गए, बोले चलो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी में। एडम ब्लॉक में उसको चस्पा होता था वो दीवारों पर, और चलो देखने चलते हैं। अब मैंने कहा ये तो सब लोग पास होंगे और मैं हो जाऊंगा फेल, तो मैं इनके साथ जाऊंगा, मेरी हो जाएगी नजर। तो मैंने उनको कच्चा दिया, आता हूँ और घर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के सीधा उनके पास चला गया। उन्होंने मेरे को देखा, मेरा चेहरा उतरा हुआ था, तो बोले अरे बेटा आज चेहरा उतरा हुआ कैसे? मैं कहता गुरु जी ये बात है, आज रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट ईयर का। तो मैंने कहा तो ये है कि मैं तो होऊंगा फेल और मेरे सारे सब दोस्त हो जाएंगे पास। कि तू फेल के हो जाएगा? मैं पढ़ाई करी होनी सब, मैं तो मस्तियां करी, सच बता दिया। तो अच्छा, और मैं एक सवाल पूछता हूँ, तू बता दे। अगर उसका जवाब तू दे देगा तो रिजल्ट ये निकाल दूंगा। पूछो कि विद्या का संबंध किससे है? आदमी को विद्या कैसे प्राप्त होती है? सोच समझ के जवाब देना। बैठ जाए आराम से, पानी पी तू, सोच के तेरे 5 मिनट है, सोच ले और सोच के जवाब देना। तो रिजल्ट इसी में टिका है। अब मैंने खूब सोचा, किताबें पढ़ने से तो ज्ञान आता, तो अपने पास किताबें तो पढ़ी थी, पढ़ नहीं पाए। मैंने कई बातें सोची, तो मैंने कहा दिमाग से भी आदमी नहीं ज्ञान हासिल कर सकता, दिमाग से कई खुराफातें भी सीखते आदमी। तो मैंने कहा गुरु अगर किसी को मिल जाए सही तो आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मैंने कहा गुरु की कृपा हो जाए तो ज्ञान हासिल हो जाए। वो बड़े खुश हुए, जोर से हंसे। वो अरे तुम्हें यार दिल जीती है मेरा। अब तो ये करी मेरी साइकिल है टूटी फूटी, बहुत पुरानी साइकिल थी। और देख राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर रिजल्ट नहीं निकला हो तो वापस मत आना, रिजल्ट लेके आना। आज की मेरी गारंटी है, आज अगर तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया होता, कोई ताकत तुझे फेल करने वाली नहीं है। मैं बैठा हूँ, तू हर सब्जेक्ट पास होगा। जा मेरी साइकिल जा। वो वहां गए तो सबके सप्लीमेंट्री, जितने मेरे साथ के दोस्त थे सबके टॉपर्स के। अब मैंने कहा मेरे को देखो ही मत यार, मेरा वैल्यू होगा। मैंने पुलिस की सवाल करता था। मैं जाने लगा तो पकड़ लिए तो लोगों ने, अरे नहीं ये नहीं तेरा देखेंगे।